बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी वबा की। कोरोना के वार लगातार हैं और कोरोना के वार एक मरतबा फिर से शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 7 शहरी जान की बाजी हार गए, जबकि आपको बताएं कि एक के बाद घंटों के दौरान कोरोना से 7 शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना के वार एक मरतबा फिर से शिद्दत इख्तियार करने लगे। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 7 शहरी जान की बाजी हार गए हैं, जबकि कोरोना के 390 से ज़ायद नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि 24 घंटों के दौरान कोरोना से 7 शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। एसओपीज़ पर अमल दरामद होता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आता। आम शहरी बिल्कुल एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं कर रहे, होटलिंग भी चल रही है और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी हो रही है। समाजी फासला भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि इस पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर हुकूमत भी नाकाम दिखाई दे रही है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 7 शहरी जान की बाजी हार गए हैं और कोरोना के वार एक मरतबा फिर से शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं। रेस्क्यू 1112 ने 1732 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया। स्क्रूटनी कमेटी की सिफारिशात पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया। पहले मरहले में 97, दूसरे में 341 मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया, डीजी की जानिब से बताया गया। तीसरे मरहले में 716, चौथे में 137 मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया। डीजी ने यह भी बताया कि 5वें मरहले में 441 रेस्क्यू मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। स्केल 1 से 15 तक के 7000 मुलाजमीन मुस्तकिल हो चुके। डीजी रेस्क्यू की जानिब से ये अहम तफसीलात फराहम की गई हैं। रेस्क्यू 1112 ने 1732 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया। स्क्रूटनी कमेटी की सिफारिशात पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया। अब महंगाई के जिनके ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 9 रुपये फी किलो का इजाफा। मुर्गी का गोश्त 364 रुपये फी किलो का हो गया है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 33 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ, जबकि 33 रुपये फी किलो तक का एक हफ्ते के दौरान इजाफा होशरुबा इजाफा है। ब्रायलर चिकन के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। 9 रुपये फी किलो का इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त 364 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। इस महंगाई के जिन पर क्यों काबू में नहीं पाया जा रहा, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरहान जामीन से। जी फरहान। जी बिल्कुल, इस वक्त महंगाई का सैलाब जो गरीब अवाम है उसके ऊपर मुसलत किया जा रहा है। मुसलसल जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है उसमें इजाफा देखने में आया। एक हफ्ते के अंदर ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 33 रुपये तक इजाफा हुआ है, जबकि आज एक ही दिन में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में 9 रुपये तक इजाफा देखने में आया। 364 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज मार्केट में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने कहा है कि इस हिसाब से अगर मुर्गी का गोश्त रोज़ बरोज़ महंगा होता जा रहा है तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद वैसे ही कम होती जा रही है, और ऐसी सूरत में जब मुर्गी का गोश्त भी मज़ीद महंगा होता जाएगा तो उनके लिए मुर्गी का गोश्त ख़रीदना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ पर जो दुकानदार उनका कहना है कि जो पहले वो मुर्गी का गोश्त बेचते थे उससे अब जो उनकी सेल है वो हाफ रह गई है, और उनके लिए भी मुश्किल हो रही है, ना सिर्फ गरीब आवाम के लिए बल्कि दुकानदारों को भी, ख़ासतौर पर जो छोटे दुकानदार हैं उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो मुर्गी का गोश्त है उसकी कीमत को मेंटेन किया जाए। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उससे पूछेंगे कितना फ़र्क पड़ा है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। हमारा भी बहुत काम स्लो हो गया, कोई काम नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है। पहले इतना काम होता था, बिल्कुल काम नहीं है। भाई ने 110 किलो गोश्त लिया है, पहले ये बनता था 18,000 का, 20,000 का, अब 41,800 रुपये का बना है। अच्छा, आप जितना गोश्त लेके जा रहे करेंगे क्या और सेल हो जाएगा? मैंने जी, हमारी मजबूरी है, बेटी की शादी है, उसके लिए ये गोश्त लिया है, लेकिन साफ़ी जो इसका रेट है इस वक्त वो 400 रुपये है। तो गरीब आदमी जो है उसकी मजबूरी है, क्योंकि बेटे की शादी हो उस पर मजबूरी बन। अच्छा, मुझे लग रहा है कि अब गोश्त सिर्फ वो लोग लेंगे जिनकी शादी ब्याह है, गरीब आदमी नहीं ले सकता। अगर कोई जिसके 4 बच्चे हैं खाने के लिए, वो अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता। अफोर्ड बिल्कुल नहीं हो सकता। इस वक्त मुर्गी का गोश्त जो गरीब आवाम है उसकी पहुंच से दूर है और शहरी परेशान है। जी, के गोश्त की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। प्रिया फरहान जामीन तफसीलात से आगाह करने के लिए।
जबकि मुर्गी का गोश्त 364 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। साथ ही साथ अशिया खुरनोश की कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। हर 2 से 3 दिन बाद मजीद इजाफा देखने में आता है, जबकि मुर्गी के गोश्त की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रेट्स बढ़ रहे हैं। 9 रुपये फ़ी किलो का मजीद इजाफा हो गया और गुज़श्ता हफ्ते की बात की जाए तो 33 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा देखा है। साथ ही साथ मुर्गी के साथ साथ अंडे भी उड़ान भरने लगे हैं और अंडों की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट में मुर्गी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है, जबकि साथ ही साथ मुर्गी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हाईकोर्ट से भी रुजू कर लिया गया। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक ने दरख्वास्त दायर की। हुकूमत मुर्गी के गोश्त की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकी, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कीमतों में इजाफा आइन की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। शहर में मौजूदा सेहत के मराकज़ में सहूलियात का फुकदान। रावी जोन के इलाके में मौजूद गवर्नमेंट डायग्नोस्टिक सेंटर लोहारी गेट में सहूलियात का फुकदान। नाम का डायग्नोस्टिक सेंटर मगर कोई तशख़ीसी सहूलियात ही मौजूद नहीं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिपोर्टर बसाम सुल्तान से। जी बसाम। मौजूद हूँ मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं वहाँ पर जो सेहत के मराकज़ कायम किए जाते हैं ताकि लोगों को जो है वो जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उन पर बर्डन को जो है वो कम किया जा सके। मैं इस वक्त लोहारी गेट के इलाके में मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक तवील अरसे से जो है वो यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किया गया है ताकि लोगों को तशख़ीसी सहूलियात जो है वो फ्राहम की जा सकें। मगर ये नाम का डायग्नोस्टिक सेंटर है और यहाँ पर सिर्फ सवाए हिफाजती टीका जात के किसी किस्म की सहूलियात जो है वो फ्राहम नहीं की जा रही। एक तवील अरसे से डायग्नोस्टिक सेंटर में जो है वो एक्सरे मशीन नस्ब है, मगर फुटेजेस में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जो एक्सरे मशीन के कमरे हैं उनको ताले लग चुके हैं क्योंकि एक तवील अरसे से जो मशीन है उसकी मरम्मत नहीं करवाई जा सकी। इसी तरह इस डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर जो CBC टेस्ट की जो सबसे बुनियादी तशख़ीसी सहूलत है वो भी यहाँ पर जो है वो लोगों को फ्राहम नहीं की जा रही। इसी तरह अद्वियात का भी जो है वो फुकदान देखने में आ रहा है। इलाके के अंदर जो है वो रोज़ाना सैकड़ों बल्कि दर्जनों की तादाद में जो है वो अफराद इस डायग्नोस्टिक सेंटर का रुख करते हैं ताकि जो इब्तदाई तिबी सहूलियात हैं वो हासिल की जा सके, मगर इंतज़ामी गफलत के बायस, महकमाना गफलत के बायस अब तक इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर जो सहूलियात हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो नहीं रखा है। बसाम सुल्तान बहुत शुक्रिया। शहर में इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए आलमी बैंक से कर्ज लेने की तैयारियां। महकमा ट्रांसपोर्ट ने कर्ज लेने के लिए हुकूमत से इजाज़त मांग ली है। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर 1.5 अरब रुपए से ज़ायद का कर्ज दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि वो वज़ीर पंजाब लाहौर शहर में इलेक्ट्रिक बसों की चलाने की मंजूरी दे चुके हैं। अब इसके लिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस से खरीदने के लिए हुकूमत पंजाब के पास फंड तो मौजूद नहीं है और इस पर क्योंकि वर्ल्ड आलमी बैंक की तरफ से भी पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से फंडिंग जो है वो हुकूमत पंजाब को कर रही है ताकि लाहौर समेत पंजाब भर में जो आलूदगी है और फजाई आलूदगी उसको कम किया जा सके। तो सिर्फ पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम से अब हुकूमत आलमी बैंक से 1 करोड़ रुपए का मजीद कर्ज जो है वो इसी मंसूबे के लिए लेगी। अब इसके लिए निश्चित तौर पर क्योंकि हुकूमत पंजाब ने ही पाबंदी आयद कर रखी है कि जब भी किसी भी डोनर एजेंसी से अगर फंड लेना है तो उसके लिए कैबिनेट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूवल लाजमी लेना होगी। उनकी मशावरत के बगैर ये फंडिंग नहीं दी जा सकती। तो उसी को बुनियाद पर अब तो महकमा ट्रांसपोर्ट ने हुकूमत पंजाब से इजाजत मांगी है क्योंकि हुकूमत पंजाब ने ही इजाजत दी है कि इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चलाई जाए लाहौर भर में, पंजाब भर में। तो इस पर अब उनको इजाजत दी जाए कि वो अब आलमी बैंक के साथ इस पर मुज़ाकरात करें ताकि उनको ये फंड मिल सके। तो इसके लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं इमरान सिकंदर बलोच, इब्राहिम 4 वफद शामिल होंगे, 4 सेक्रेटरी शामिल होंगे जो कि इस पर आलमी बैंक के नुमाइंदों के साथ मुलाकात करेंगे कि वो किस शरह पर हुकूमत पंजाब को ये फंड देंगे ताकि ये इलेक्ट्रिक बसें खरीद कर लाहौर समेत पंजाब भर में चलाई जाए। तो इब्तदाई मरहले में 21 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही है और इसका मकसद भी है कि जो ऑपरेशन मेंटेनेंस की मद में अजाफी अखराजात हुकूमत पंजाब को उठाना पड़ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्पीडो बस है, मेट्रो बस है, तो लिहाजा उन्हीं के एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं ताकि उस पर ज्यादा अखराजात ना हो। एक ही दफा एक अच्छी चीज खरीद कर इलेक्ट्रिक बसें चलाई दें और साथ ही हमें तफसीलात कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटियों में किताबों की खरीदारी के प्रोजेक्ट्स ठप पड़ गए। मजीद तफसीलात जानेंगे अकमल सोमरो से। जी अकमल।
ये पंजाब की तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें जनरल कैटेगरीज़ की मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, इन्हें अपनी किताबें ख़रीदने में शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना है। और इस हवाले से पेपरा ने भी यूनिवर्सिटियों को पाबंद कर दिया है कि वो किताबों की ख़रीदारी के लिए अखबारात में टेंडर्स जारी करेंगे। अगर इसके अलावा किताबें खरीदी गई तो ये गैर कानूनी तस्वुर की जाएंगी। इस हवाले से जो पेपरा की जानिब से मरासला जारी किया गया है यूनिवर्सिटियों के नाम, उसमें ये कहा गया है कि बहुत शुक्रिया तफसीलात से आ करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।